हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मनी प्लेटफॉर्म। सो आज ज्योग्राफी का पार्ट 3 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं। ज्योग्राफी का जो सीरीज जो चल रहा है वो एमसीक्यू टाइप नहीं है। तो इसमें हम लोग टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग कवर कर सके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बीपीएससी ए हो और जो पीएससी ए हो, यूपीपीएससी ए और एनी अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ एवरीवन, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। इन सेकेंड पार्ट वी डिस्कस ये एलुवियल नाउ पेनिनसुला प्लेटो। ओके, तो पेनिनसुला प्लेटो क्या होता है तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, द पेनिनसुला The peninsular block is made up of a series of पेटलैंड प्लेटू सच हैज द हजारीबाग प्लेटू। इस हजारीबाग जो प्लेटू है वो पेनिनसुलर ब्लॉक है। ठीक है, ये कौन कौन है? हजारीबाग प्लेटू हो गया, प्लामू प्लेटू, रांची प्लेटू, और द मालवा प्लेटू, द कोयम्बटूर प्लेटू एंड कर्नाटक प्लेटू। ये सब जो है पेनिनसुलर ब्लॉक हो गया। तो याद रखना, पेनिनसुलर ब्लॉक में कौन कौन आ गया? हजारीबाग प्लेटू, प्लामू प्लेटू जो कि झारखंड में है दोनों, द रांची प्लेटू, द मालवा प्लेटू, द कोयम्बटूर प्लेटू एंड द कर्नाटक प्लेटू। द दिल्ली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट, द दिल्ली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरावली, जो कि दिल्ली रिज जो है नॉर्थ वेस्ट का, वो जो एक्सटेंशन है अरावली जो माउंटेन है उसका एक्सटेंशन है। द राजमहल हिल इन द ईस्ट, राजमहल हिल जो है ईस्ट में है। Gir Range in the west and the Cardamom Hills in the south are the peripheral part of the peninsular block. ये सब पेनिनसुलर जो ब्लॉक है इसका पार्ट कौन है? ये नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली रिज है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली रिज है। राजमहल महल हिल जो है ईस्ट में है। गिर रेंज जो कि गुजरात में पड़ता है वेस्ट में है। कार्डामोम हिल जो कि साउथ में पड़ता है। ठीक है, जो पार्ट है पेनिनसुलर ब्लॉक का। The peninsular plateau can be further divided into three broad groups, that is the Deccan group। फिर पेनिनसुलर प्लेटू को तीन ब्रॉड ग्रुप में क्लासीफाई डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कौन है? डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। तो थ्री मेन इंपॉर्टेंट है, थ्री पार्ट में पेनिनसुलर प्लेटू डिवाइड किया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कितने पार्ट हैं इस पेनिनसुलर प्लेटू डिवाइड? थ्री पार्ट्स हैं। डेक्कन प्लेटू हो गए, सेंट्रल हाईलैंड्स, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। नेक्स्ट देखते हैं। वेस्टर्न घाट्स इज नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। देखिए, वेस्टर्न घाट्स को जो है हम लोग सह्याद्री भी कहते हैं महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स इन कर्नाटक एंड तमिलनाडु, एंड अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डामो हिल्स इन केरल। ओके, वेस्टर्न घाट का ही ये सभी जो पार्ट हैं, लेकिन वेस्टर्न घाट को सह्याद्री कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में कहते हैं सह्याद्री कहते हैं। नीलगिरी हिल्स कर्नाटक एंड तमिलनाडु में कहते हैं, जो कि वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा। सह्याद्री महाराष्ट्र में कहते हैं, नीलगिरी हिल्स जो होता है कर्नाटक और तमिलनाडु का हो गया, ये हो गया। अन्नामलाई हिल्स एंड कार्डामोम हिल्स जो होता है, अन्नामलाई और कार्डामोम हिल्स जो केरल में हो गया। ठीक है, याद रखिए, नाम है इसका। लोकेटेड ऑन द अन्नामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, अनाईमुडी जो है वेस्टर्न घाट का अन्नामलाई का हाईएस्ट पिक है। उसका हाईएस्ट हाइट कितना है? 2695 मीटर, 2695 मीटर हाइट है अनाईमुडी का। ओके, इज द हाईएस्ट पिक इज द हाईएस्ट पिक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू। अनाईमुडी जो है हाईएस्ट पिक है जो पेनिनसुलर प्लेटू की, हाईएस्ट हाइट कितना है? 2695 है, याद रखिएगा, हाइट पूछ सकता है। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पिक कौन सा पता है? अनाईमुडी जो है, फॉलोड बाय डोडा बेटा ऑन द नीलगिरी हिल्स। डोडा बेटा जो होता है नीलगिरी हिल्स है।
रवेटा जो होता है नीलगिरी हिल्स। तो ये देखिए सब ग्राफ से दिखाया बहुत अच्छे से, तो ध्यान दीजिए इस ग्राफ को, ठीक है। तो क्या है देखिए, पंजाब है यहाँ पे हो गया, ठीक है। हिमालय रीजन ये हो गया, ये टोटल जो है हिमालय का एक्सटेंशन है। थार डिजर्ट जो है यहाँ पे है, थार डिजर्ट, ठीक है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और देखिए ये विंध्या है और सतपुरा है, इसके बीच में ही नर्मदा नदी जो है गुजरता है, जो कि रिफ्ट वैली से काम बताया है। नर्मदा नदी जो है विंध्या और सतपुरा के बीच में है, ठीक है। छोटा नागपुर ये हो गया, जो कि रांची में पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। अब देखिए डेक्कन प्लेटू यहाँ पे है, डेक्कन प्लेटू, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स ये हो गया, ये पार्ट ईस्टर्न घाट्स हो गया, वेस्टर्न घाट्स ये हो गया टोटल। तो वही तो वेस्टर्न घाट्स का डिफरेंट नेम्स है। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स को क्या कहते हैं, सादरी कहते हैं, और कार्डामोम हिल्स नाइमोडी जो केरल में कहते हैं, तो वो डिफरेंट नेम्स हैं। ये कार्डामोम हिल्स यहाँ हो गए, ये देखिए जो केरल में है, ठीक है। नीलगिरी हिल्स यहाँ हो गए तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये अंडमान लक्षद्वीप यहाँ है, अंडमान निकोबार जो है बे ऑफ बंगाल में है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, ये है अरब सागर हो गया। तो लक्षद्वीप जो अरब सागर में, बे ऑफ बंगाल में, अंडमान निकोबार है, तो ध्यान रखिए। देखिए अब क्या है, थाल भोर एंड द पालघाट, थालघाट, भोरघाट और पालघाट जो है इम्पोर्टेंट पास है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जो इम्पोर्टेंट पास कौन होता है, थालघाट हो, बोरघाट है एंड पालघाट जो होता है पासेस जो है वेस्टर्न घाट का, याद रखिए 3 घाट होता है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली इन द नॉर्थ टू द नीलगिरी इन द साउथ। ईस्टर्न घाट जो होता है स्ट्रेच होता है, महानदी वैली जो होता है नॉर्थ में है, वहाँ से लेकर नीलगिरी जो होता है साउथ में, वहाँ तक होता है। एक्सटेंशन कहाँ है ईस्टर्न घाट का, महानदी जो वैली है नॉर्थ से, नीलगिरी जो है साउथ में, वहाँ तक एक्सटेंशन है ईस्टर्न घाट का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय मैनी रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न घाट जो होता है डिसकंटिन्यूअस है, जो कि कंटिन्यूअस नहीं है, एंड इरेगुलर है, जो कि डाइसेक्टेड बाय, जो कि इसको डिसकंटिन्यूअस से कारण हो रहा है। तो वहाँ पर मैनी रिवर्स जो होता है, जो कि ड्रेन होकर बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाता है, इसके कारण जो है ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि जो रिवर के वाटर है वो पास करके जो है डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल में गिरता है। तो क्वेश्चन बनता है कि बे ऑफ बंगाल में कौन सी नदियाँ गिरती हैं, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, या कौन ईस्टर्न फ्लोइंग है, कौन वेस्टर्न फ्लोइंग, ये सारे क्वेश्चन। तो वेस्टर्न फ्लोइंग कौन कौन सी नदी है, ध्यान से सुनिए। नर्मदा और ताप्ती जो वेस्टर्न फ्लोइंग नदी है, एक और माही भी हो गया वेस्टर्न है, एक साबरमती। 4 नदी जो है वेस्ट में फ्लो होती है, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही, ठीक है, ध्यान रखिए। 4 जो है वेस्टर्न फ्लोइंग है, और जो रेस्ट हो गए वे सारे जो है वो ईस्टर्न फ्लोइंग है, मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही जो है अरब सागर में गिरते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महेंद्रगिरी जो है ये द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी है, जो कि 1501 मीटर है, ध्यान रखिएगा हाइट। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक पूछ देगा, महेंद्रगिरी है, ओके। द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल आर नोन एज डेक्कन ट्रैप। जो मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर है पेनिनसुलर प्लेटू का, इसे ब्लैक सॉइल कहते हैं, आर नोन एज डेक्कन ट्रैप। पेनिनसुलर प्लेटू का मोस्ट इज द ब्लैक सॉइल, ठीक है। पेनिनसुलर प्लेटू में जो ब्लैक सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल जो होता है इसको क्या है, डेक्कन ट्रैप कहते हैं, याद रखिएगा। Formed by a series of scarped plateau on the south, the Satpura range is part of the Central Highland. Satpura range होता है Central Highland होता है, ठीक है। The general elevation of the Central Highlands ranges between 700 से 1000 मीटर above the mean sea level. तो general elevation होता है Central Highlands ranges between, the general elevation of the Central Highlands होता है रेंज कितना था, 700 से 1000 मीटर above the mean sea level, ठीक है। The Rajmahal Hills and the Meghalaya Plateau are the part of the North East Plateau. राजमहल हिल जो हो गया, देखिए
राजमहल हिल एंड मेघालय प्लेटू, राजमहल हिल एंड मेघालय प्लेटू जो है पार्ट किसका, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का जो पार्ट है, याद रखिएगा राजमहल हिल और मेघालय प्लेटू नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है। फिर देखिए द मेघालय प्लेटू इज फर्दर सब डिवाइडेड एज द गारो हिल्स, खासी हिल्स एंड जैंतिया हिल्स। तो मेघालय प्लेटू में 3 पार्ट है, गारो, खासी, जैंतिया, जो बहुत फेमस, याद रखिएगा मेघालय में प्लेटू में पड़ता है, ठीक है, गारो, खासी और जैंतिया जो कि मेघालय में ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेघालय में कौन कौन से प्लेटू जो है, कौन कौन से हिल है, गारो हिल्स, खासी हिल्स, जैंतिया हिल्स। तो मेघालय प्लेटू इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज। देखिए मेघालय प्लेटू जो रिच होता है मिनरल रिसोर्सेज में, द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ दिस रिसोर्स आर कोल, आयरन और सिलिम। देखिए कौन कौन से मिनरल यहाँ होते हैं, कोल होता है, आयरन और सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम, ये सब जो है मेघालय प्लेटू के रिच मिनरल्स हैं, कोल, आयरन और सिलिमेनाइट, लाइमस्टोन, यूरेनियम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मेघालय प्लेटू में 3 हिल्स है, गारो, खासी, जैंतिया, ठीक है। और वहाँ पे मिनरल रिच प्लेट्यू है जहाँ पे क्या क्या मिलता है, कोल, आयरन और सिलिमेट, लाइमस्टोन, यूरेनियम। अब इंडियन डिजर्ट को हम देखते हैं। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट ऑल्सो नोन एज, ग्रेट इंडियन डिजर्ट को थार डिजर्ट भी कहते हैं, याद रखिए, लाइज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली हिल्स, जो कि नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है होता है अरावली हिल्स का इधर लाई करता है, तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ही तो राजस्थान है? ध्यान से देखा नॉर्थ वेस्ट, वही नॉर्थ वेस्ट पार्ट थार डिजर्ट भी पड़ता है, ठीक है। थार डिजर्ट पूछ दिया किस डायरेक्शन में, अरावली हिल्स के, अरावली हिल्स जो है उसके नॉर्थ वेस्ट में थार डिजर्ट है। तो ये देखिए एक फिगर के द्वारा दिखाया गया है जो बहुत ब्यूटीफुल फिगर है थार डिजर्ट का। कहीं मौका मिले तो जरूर जाइएगा घूमने, बहुत ही अच्छा प्लेस है, मैं गया हूँ वहाँ जयपुर या अजमेर भी गया हूँ। सो नेक्स्ट देखते हैं, द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो। अरावली हिल जो होता लाई होता है वेस्टर्न में या नॉर्थ वेस्ट मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। दिस आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड हैज ब्रोकन हिल्स बिटवीन गुजरात एंड दिल्ली। ये जो कि इरोडेड हिल्स है मतलब कि जो कंटिन्यूसली जो इरोड हो चुका है, मतलब इरोड मतलब क्या होता है, जैसे कोई माउंटेन है उससे रॉक जो कट के नीचे वाटर के फ्लो से बह रहा है तो इसे इरोजन कहते हैं। तो वही जो है इरोडेड हिल्स होता है जो गुजरात और दिल्ली के बीच में फाउंड होता है। ये कोस्टल प्लेन अब देखते हैं, कोस्टल प्लेन में क्या होता है। द इंडियन कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड है द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इंडियन कोस्टल प्लेन जो है डिवाइड हुआ है 2 प्लेन में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्ट कोस्टल प्लेन। देखिए द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन। जो वेस्ट में कोस्टल प्लेन है वो जो है एग्जाम्पल किसका है, सबमर्ज्ड का कोस्टल प्लेन का एग्जाम्पल है। तो याद रखिए सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन कौन सा है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होता है, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग डिवीजन, द कच्छ एंड द कटियावार कोस्ट इन गुजरात, कोंकण कोस्ट इन महाराष्ट्र, गोवा कोस्ट इन कर्नाटक एंड मालाबार कोस्ट इन केरल। तो याद रखिए मालाबार कोस्ट कहाँ है, केरल में। ये सब कोस्ट ध्यान रखना आपको कि कौन सा कहाँ है। कच्छ एंड कटियावार कोस्ट जो है गुजरात में है, कोंकण कोस्ट तो महाराष्ट्र में होगा, ठीक है, कोंकण महाराष्ट्र में हो गया। गोवा कोस्ट जो होता है कर्नाटक में, कोंकण महाराष्ट्र में हो गया, गोवा कर्नाटक में हो गया, और मालाबार कोस्ट जो है केरल में हो गया, वो सब याद रखना है। तो मालाबार कोस्ट है सर्टन डिस्टिंक्टिव फीचर सच एज कायल मतलब बैक वाटर विच आर यूज्ड फॉर फिशिंग, inland navigation and these backwaters hold a special attraction for the tourist। फिर देखिए मालाबार कोस्ट जो केरल में है, ठीक है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर वाला, क्योंकि यहाँ पर जो एक है फीचर है मालाबार कोस्ट में जो कि इससे बैक वाटर मतलब जो कि रिवर्स डायरेक्शन में जो वाटर मतलब फ्लो होता है उसी को क्या कहते हैं, कयाल्स कहते हैं, कयाल्स, ठीक है, जो कि यूज करते हैं फिशिंग में, इनलैंड नेविगेशन में,
दिस बैक वाटर होल्ड्स अ स्पेशल अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, मतलब वहाँ पर इस कारण बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी आते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या है, जो बैक वाटर जो वाटर फ्लो होता है उसे क्या कहते हैं, कायल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज ब्रॉडर एंड इज एग्जाम्पल इमर्जिंग कोस्टल। देखें, जब ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का कंपैरिजन करते हैं तो ईस्ट कोस्ट जो होता है ज़्यादा ब्रॉडर होता है, मतलब ज़्यादा वाइड है। एंड एग्जाम्पल जो होता है इमर्जेंट कोस्ट। ठीक है, सबमर्ज्ड कौन होता है, वेस्टर्न कोस्ट को सबमर्ज्ड कोस्ट कहते हैं, लेकिन ज़्यादा ब्रॉडर और वाइडर जो होता है ईस्टर्न कोस्ट होता है, ज़्यादा वाइड है ब्रॉडर कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है, इसलिए ईस्टर्न कोस्ट को इमर्जेंट कोस्ट कहते हैं। ध्यान रखें, ई से ईस्टर्न कोस्ट, आई से इमर्जेंट कोस्ट। ओके, रिमेंबर करने का ट्रिक है ये सब। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट को इसी कारण जो बहुत ज़्यादा बॉर्डर है वेस्टर्न कोस्ट से, इस कारण इसको इमर्जेंट कोस्ट भी कहते हैं। द ईस्टर्न कोस्ट इज नेम्ड हैज the eastern coast is named as the northern Sirkar, that is in the north part, that is the part of West Bengal and Odisha। ईस्टर्न कोस्ट जो था पार्ट होता है किसका, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का। एंड द साउदर्न पार्ट इज नोन कोरोमंडल। ईस्टर्न पार्ट जो होता है पार्ट होता है बंगाल और उड़ीसा का। ठीक है, इसे नॉर्दर्न सिरकार कहते हैं। एंड द साउदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। साउदर्न पार्ट जो कोरोमंडल कहते हैं, और मालाबार कोस्ट किससे कहते हैं कि जो केरल में है। पार्ट ऑफ साउदर्न आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक, कोरोमंडल कोस्ट जो था साउथ में होता है, जो कि साउथर्न आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज नोन एज द नॉर्दर्न, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को नॉर्दर्न सिराकर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को नॉर्दर्न सिरकार कहते हैं। द रीजन बिटवीन कृष्णा एंड महानदी रिवर। ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। कृष्णा नदी बंगाल में है और उड़ीसा जो है महानदी रिवर में है, कृष्णा महानदी रिवर में। नेक्स्ट कोरोमंडल कोस्ट इन साउथर्न पार्ट बिटवीन कृष्णा एंड कावेरी। कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में, कावेरी तमिलनाडु में। याद रखिएगा, कृष्णा नदी वेस्ट बंगाल में बहता है। ठीक है, महानदी तो उड़ीसा में बहता है, तो ये से भी आइडिया मिल जाएगा। एंड साउदर्न पार्ट में जो कृष्णा कावेरी नदी के बीच में है, जो कि कृष्णा जो कि आंध्र प्रदेश में फ्लो होगा, और कावेरी जो तमिलनाडु में है। ओके, अब आइलैंड देखते हैं क्या क्या है। देयर आर टू मेजर आइलैंड ग्रुप इन इंडिया, इट इज वन इन बे ऑफ बंगाल एंड द अदर इन द अरेबियन सी। ठीक है, इंडिया का जो दो मेजर आइलैंड है वो एक बे ऑफ बंगाल में है, एक अंडमान निकोबार में। जो बे ऑफ बंगाल में अभी मैंने डायरेक्शन बताया है वो है ये क्या है, अंडमान एंड निकोबार है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, जो कि ईस्टर्न साइड है। ओके, और जो कि ये देखिए बे ऑफ बंगाल अंडमान निकोबार जो ईस्टर्न साइड हो गया। ओके, एंड एक अरेबियन सी में है जो लक्षद्वीप आइलैंड है, जो कि अरेबियन सी में है, जो कि वेस्टर्न साइड है। बे ऑफ बंगाल आइलैंड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ अबाउट 572 आइलैंड। ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में लगभग 572 आइलैंड है। याद रखिएगा कितना आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, 572 आइलैंड, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड द टू प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ इजलेट्स इंक्लूड द रिचेस आर्किपेलागो एंड द लेवरिंथ आइलैंड। आइलैंड को इजलैंड्स भी कहते हैं। तो देखिए टू प्रिंसिपल ग्रुप्स क्या क्या है, इंक्लूड रिची आर्किपेलागो एंड द लेवरिंथ आइलैंड। However, the entire group of island is divided into two broad categories। जो entire island है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, द अंडमान इन द नॉर्थ एंड द निकोबार इन द साउथ। जो अंडमान जो है नॉर्थ में डिवाइड किया गया है, निकोबार को साउथ में। ठीक है, अंडमान निकोबार तो ईस्ट पार्ट है इंडिया के, जो अंडमान जो है नॉर्थ में पड़ेगा, निकोबार जो साउथ में पड़ेगा। एंड दे आर सेपरेटेड बाय 10 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार जो है कितने डिग्री चैनल में सेपरेट होता है, तो याद रखिए 10 डिग्री चैनल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अंडमान जो है नॉर्थ पार्ट का हिस्सा है, निकोबार जो है साउदर्न पार्ट में पड़ेगा। ठीक है, अंडमान निकोबार के अंडमान और निकोबार को जो चैनल अलग करता है वो है 10 डिग्री चैनल, तो ध्यान रखिएगा। तो ये है 10 डिग्री चैनल, जो रेड से इंडिकेट किया है, ये लाइन देखिए वही ये है 10 डिग्री चैनल। ओके, अंडमान आइलैंड देखिए ये नॉर्थ में हो गया, और निकोबार आइलैंड जो साउथ में हो गया, और ये टोटल जो अंडमान निकोबार का हिस्सा है। ठीक है, एक जो है नाकापट्टिनम। ठीक है, नाकापट्टिनम क्या है, ठीक है, नाकापट्टिनम एक जगह है
नागापट्टिनम एक ये भी आइलैंड है। तो अगर क्या सिचुएटेड इन द निकोबार आइलैंड, बैलेन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो। बैलेन आइलैंड जो है कहाँ है, नो नो है, निकोबार आइलैंड का पार्ट है, इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो। ठीक है, बैलेन आइलैंड जो है निकोबार आइलैंड, निकोबार जो है साउथ में है, तो बैलेन आइलैंड में पूछेगा कि अंडमान निकोबार किस डायरेक्शन, नॉर्थ में है साउथ में है, तो साउथ में होगा, जो कि ओनली एक्टिव वोल्केनो है जो अंडमान निकोबार पर है। अगर अंडमान निकोबार में पूछेगा तो वो निकोबार आइलैंड जो कि साउथ में पता है, बैलेन आइलैंड जो कि ओनली एक्टिव वोल्केनो जो है इंडिया का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। लोकेटेड ऑन नॉर्थर्न अंडमान, नॉर्थ अंडमान में कौन है, सैडल पिक जो हाईएस्ट पिक है नॉर्थर्न, जो अंडमान निकोबार का हाईएस्ट पिक सैडल पिक है, जो कि नॉर्थ अंडमान में है, जो नॉर्थ अंडमान में है। और निकोबार में जो है बैलेन आइलैंड है जो साउथ अंडमान में है का पार्ट है। जो सैडल पिक का हाइट कितना है, 738, वही ध्यान रखिए। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं, मान लीजिए एक स्लाइड में क्वेश्चन है तो वो मुझे लगता है टाइम हो गया स्टेप। ओके, तो इसलिए मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस हो जाए हैं, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और याद भी रहेंगे। देखिए, और लक्षद्वीप एंड मिनुकॉय आर द आइलैंड ऑफ द अरेबियन सी। देखिए, लक्षद्वीप और मिनुकॉय जो है अरेबियन सी का आइलैंड है। ठीक है, जो कि वेस्ट में पड़ता है। द एंटायर आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप इज बिल्ट ऑफ कोरल डिपॉजिट। जो लक्षद्वीप जो है कोरल डिपॉजिट, कोरल से बना हुआ आइलैंड है। ठीक है, लेकिन अंडमान निकोबार जो है वॉल्केनिक आइलैंड है। तो ध्यान रखिएगा डिफरेंस, लक्षद्वीप जो है कोरल आइलैंड है, अंडमान निकोबार जो है वॉल्केनिक आइलैंड है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 36 आइलैंड। अंडमान लक्षद्वीप में 36 आइलैंड है, ध्यान रखिएगा, जबकि अंडमान निकोबार में 572 आइलैंड है, जो कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, एंड इसमें जो 11 आर इनहेबिटेड, ठीक है। ये अंडमान में 572 थे, और यहाँ जो है 36 आइलैंड है लक्षद्वीप में। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज ब्रॉडली डिवाइडेड बाय द 11th डिग्री चैनल। इंटायर जो लक्षद्वीप और मिनुकॉय का जो अलग करता है वो 11th डिग्री चैनल से अलग करता है। द अमीनी आइलैंड लाइज टू द नॉर्थ एंड द कैनानोल आइलैंड लाइज टू द साउथ ऑफ द चैनल। ठीक है, लक्षद्वीप एंड मिनुकॉय आर द आइलैंड ऑफ अरेबियन सी। ठीक है, इंटायर आइलैंड को जो अलग करता है 11 डिग्री, जो लक्षद्वीप जो है इसको डिवाइड करता है 11 डिग्री चैनल, जो इसको डिवाइड करता है 11th डिग्री चैनल डिवाइड करता है। एक जो है द अमीनी आइलैंड लाइज टू द नॉर्थ एंड द कैनानोल आइलैंड लाइज टू द साउथ ऑफ द चैनल। देखिए, जो 11 डिग्री के नॉर्थ में जो आइलैंड है वो है अमीनी आइलैंड है। ठीक है, और जो साउथ में जो आइलैंड है ये लक्षद्वीप में वो है कैनानोल आइलैंड। अमीनी नॉर्थ में, कैनानोल साउथ में, जो कि लक्षद्वीप में है। सो ओके गाइस, ये थर्ड पार्ट ऑफ वीडियो था, इसमें इतना है। फिर नेक्स्ट पार्ट में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट होगा डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग डेफिनेटली कमेंट करके आस्क करिए प्लीज़। और प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, लाइक नहीं करिए जल्दी से लाइक बटन दबाइए, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल घंटा बटन जो है दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो गाइज थैंक यू गाइज।